नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। आज की खबर किसी एक गोली या एक बम की नहीं है। ये उस बारूद की गंध की कहानी है जो सिर्फ यमन और इजराइल के आसमान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नाक में भर चुकी है। हम बात कर रहे हैं हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच उस टकराव की जो अब लाल सागर की लहरों से निकलकर वैश्विक व्यापार की नब्ज को पकड़ चुका है। सबसे पहले जरा हूतियों को समझिए। यमन के उत्तरी पहाड़ों से निकला ये जैदी शिया समूह जो 2004 से अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है, 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर चुका है। इनके पीछे खड़ा है ईरान, वही ईरान जिसके नाम से इजराइल के नेताओं के माथे पर पसीना आ जाता है। और दूसरी तरफ इजराइल, दुनिया की सबसे आक्रामक और तकनीकी तौर पर लैस सेनाओं में से एक, जिसके पीछे खड़े हैं अमेरिका और पूरा पश्चिमी गुट। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ यमन और इजराइल की नहीं है। इसमें सऊदी अरब, अमेरिका, गाजा और पूरे मध्य पूर्व का वह भू राजनीतिक खेल शामिल है जिसमें एक मोहरे की चाल हजारों जिंदगियों की मौत बन सकती है। जुलाई और अगस्त 2025 में हूतियों ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पैलेस्टाइन 2 पुश नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। इजराइल की शान आयरन डोम इसे रोकने में नाकाम रही। और यही सवाल उठा, क्या आयरन डोम अब आयरन जैसा मजबूत नहीं रहा, या हूतियों के हाथों में ऐसी तकनीक आ गई है जिसे पश्चिम भी रोक नहीं पा रहा। हूती कह रहे हैं यह हमले गाजा के समर्थन में है। गाजा, जहां इजराइल और हमास की लड़ाई में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं लाल सागर में हूतियों ने इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि लाल सागर सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि दुनिया के व्यापार की धड़कन है। मार्च 2025 में हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने धमकी दी, अगर गाजा में राहत सामग्री नहीं पहुंचने दी गई तो 4 दिन में फिर हमले शुरू होंगे। इजराइल ने जवाब दिया, यमन के बंदरगाहों और सना एयरपोर्ट पर बम बरसाकर कम से कम 31 लोग मारे गए। अब सवाल यह है, क्या यह लड़ाई सिर्फ हूती बनाम इजराइल है या यह ईरान और इजराइल की पुरानी दुश्मनी का नया मोर्चा है? इजराइल कहता है ईरान हूतियों को मिसाइल और ड्रोन देता है। हूती कहते हैं हम फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। और अमेरिका, ब्रिटेन कहते हैं हम हूतियों की समुद्री हमलों की क्षमता खत्म कर रहे हैं। फरवरी 2024 में अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों के 36 ठिकानों पर हवाई हमला किया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब में मर कौन रहा है, हथियार कौन चला रहा है और लाशें किसकी गिर रही हैं? यमन की वो जनता जो पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट में जी रही है। जुलाई 2025 में एक बम धमाके में 5 बच्चे मारे गए। वे सिर्फ फुटबॉल खेल रहे थे। उनका गाजा या तेहरान की राजनीति से क्या लेना देना था? और अब दुनिया का हाल देखिए। संयुक्त राष्ट्र निंदा करता है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और मिस्र बयान जारी करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हैं। लेकिन ये बयान क्या सिर्फ कागज पर हैं? क्या ये किसी बच्चे की जान बचा पा रहे हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कौन जीता या कौन हारा की नहीं है। ये उस भू राजनीति की कहानी है जिसमें आम आदमी का नाम कोलेटरल डैमेज में बदल दिया जाता है। लाल सागर में जहाज रुकते हैं, माल देर से पहुंचता है, पारा जहां पर कीमतें बढ़ती हैं और असर पड़ता है आपकी जेब और मेरी जेब पर। तो क्या यह टकराव खत्म होगा या ये बस फैलता जाएगा, जैसे रेगिस्तान में आग फैलती है? क्योंकि यहां लड़ने वाले कहते हैं हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में फंसी जनता कहती है हम बस जीना चाहते हैं। ये थी हमारी ताजा खबर, तथ्यों के साथ, सवालों के साथ और उस दर्द के साथ जो अक्सर मुख्य धारा की सुर्खियों से गायब रहता है। मैं रवीश कुमार फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए, क्योंकि खबर सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उसे समझने की भी होती है।